जोर से और जोर से। जो जा रहे हो भी बोले हालेलुया, जो डर रहे हो भी बोले हालेलुया, जो सब डर रहा है आमीन हालेलुया। बोले परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है। शत्रु की सारी सामर्थ पे, बीमारी पे, दुर्बलता पे, अशुद्ध आत्मा पे मेरा अधिकार है, वो हम पे अधिकार नहीं कर सकता। ये बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई अशुद्धता हम पे नहीं रहेगी, कोई बुराई हम पे नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर यहाँ है, हम उसकी उपस्थिति में हैं आमीन हालेलुया। आइए जोरदार ताली भाई अमृत के लिए, जोरदार ताली। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी आनंदित हो? Yes. आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। आइए परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर के वचनों को देखने जा रहे हैं। अपनी आंखों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर आत्मा है, और ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम जब परमेश्वर के वचनों में जाते हैं तो हम आत्मा से कनेक्ट हो जाएं। आइए हम गीतों को गाते हैं। कोई स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। आइए गीतों गाते हैं, अपनी आत्मा को जो है हम आत्मा में कनेक्ट होते हैं, और वचन जो हमारा आज परमेश्वर हम में से हर एक हिस्से में काम करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले और गीतों को आत्मा में परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए गीतों के द्वारा। स्वागत पवित्र मुझ में राज कर
जितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के प्रभु मेरे साथ है, जितने लोग आज हाथ उठाएंगे, जितने से तो हाथ उठाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर आज इन्हीं बच्चों से आपसे बात करने जा रहा है। एक बात को इस बात जस्ट गीतों गा रहा था, एक वचन मुझे परमेश्वर याद दिलाया कि कहा जो वचन में कि ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े सबसे पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। वह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, या पुकार उठेगा, भविष्यवाणियां करेंगे। आज आप आनंद से भर जाइए, क्योंकि आज इस बात की भविष्यवाणियां हैं कि आज आपका मन आनंद और जय बोलने पाए। इस बात को विश्वास करते हैं कि आनंद और जय मेरी है आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती है कि जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये वचन स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था, उनके पास आके कहा कि आनंद और जय तेरी है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आपके साथ होने जा रही तो परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक से भर के आप जाने जा रहे हैं। आप जैसा आज आए हैं ये चिंताओं के साथ, लेकिन आज आप यहाँ विश्वास कीजिए। आज इस परमेश्वर की आत्मा में ये बातों मैं बोलता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं, आप परमेश्वर की परिपूर्णता से भर के आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हर बातें आज पूरी होगी। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। रोमी 1:28 पर, लूका 1:28 बोलेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन, आमीन। आज ये बातें मैंने सुबह बैठा था, प्रभु मैं किन बातों को बताऊं, किन बातों को रखूं, परमेश्वर की बात वचन, इस वचन को दिया कि इस बात को आज तू घोषणा कर, ये बातें हर एक जगह पूरी होने जा रही है। बातों में कितने आज विश्वास करते हैं, रिसीव करते भविष्यवाणियां को, आज हर एक उस आनंद से भर के जा रहे, परमेश्वर को लेके जा रहे हैं। तरीका बताने जा रहा हूं आप लोगों का, ये किस तरह से इसको रिसीव कर सकते, इस बातों में बताने जा रहा हूँ। आज हमारे लाइफ में कौन सी ऐसी बातें जो रुकावटें आती है, जिनके कारण आप उस भविष्यवाणी वचनों को नहीं ले पाते हैं। आज हम कुछ वचनों से, कुछ बाइबल के कुछ कैरेक्टर को मैं लूंगा, जहाँ कैसे परमेश्वर के लोगों दासों ने कैसे परमेश्वर को वचन को, सर के वचनों को लिया और भविष्यवाणी को रिसीव किया, अपने लाइफ में उस अपनी उन्नति, अपने ब्लेसिंग को देखा और पूरा लाइफ उनका प्रॉस्पेरिटी से भर गया। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं, जहाँ कुछ कैरेक्टर को देखते हैं। इससे पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं एक एग्जांपल एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ। हमारे यहाँ देखिए, कोई भी हम परमेश्वर के जन हैं, तो ऐसा नहीं कि हम संसार में रहते हैं तो हमें संसार के साथ, लोगों के साथ रहना है। हम क्या होता है, मसीह लाइफ में होता है कि जब हम आत्मिक जन बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं। क्या हम उससे बातें नहीं करना है। लेकिन बात को जाने की, जितने लोगों को हमारे बीच रखा गया है, परमेश्वर की ओर से दिए हुए लोग गिफ्ट हैं। आमीन। दिया गया है कि हम परमेश्वर के गवाह बने उन लोगों के बीच में। आमीन। शैतान इन बातों को हमारे हृदय में डालता है कि तुम अलग हो जाओ, उसे बातें करना छोड़ दो। नहीं, हमें उसे प्रेम करना है, लेकिन उनके बुराइयों को अपने लाइफ में नहीं लेना है। हमें उनके लाइफ से उनके सारे बीमारियों, उनके सारे बुराइयों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ी क्वेश्चन की बात है। मैंने 12-13 साल प्रभु बिताया। मैं आज इस बात को सोचता, प्रभु कैसे मैं लोगों को बचाऊं। आज हमारे पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं, लेकिन एक अपने सिस्टम में बंधे हुए हैं, अपनी एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं कि उससे आगे मुझे पांव नहीं बढ़ाना है। आज हमारे अगल बगल देखिएगा, एक कलीसिया के दूसरे कलीसिया से मिलने नहीं आते हैं। क्यों? यदि कोई धार्मिक संस्था, कोई प्रोग्राम अगर रखे गए हैं तो लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो अलग चर्च के हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह तो एक ही है। हम बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन इस बात को उस जहां तक शैतान अंधकार की ताकत ने हमें उधर रोक के रखी है, उस बोलने से हमें आज बाहर निकलना है। जब वहां से हम बाहर निकलेंगे ना,
परमेश्वर आपसे बातें करने चाहेगा। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम उनकी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। आज परमेश्वर आपको सिद्ध होने के लिए बताया है। आप चुने हुए लोग हैं, इससे बढ़कर है। आज बुलाए हुए लोग नहीं। जितने लोग इस तंबू में इस बातों को घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस तंबू में बैठे हैं ना, बुलाए हुए नहीं है, हर एक जन चुने हुए लोग हैं। आज बात को रिसीव करो, आज बात को रिसीव करके जाओ कि मैं चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की गवाह ठहरूंगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम बाबू देखते हैं व्यवस्था की विधि पूरी की जाए। कितने इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि मेरे लाइफ में व्यवस्था की विधि पूरी की जानी चाहिए? यस, हालेलुया। मैं एक एग्जांपल उदाहरण दूंगा। यदि आप किसी स्कूल, आप हमारे सबके यहाँ गार्जियन हैं, सबके बच्चे हैं, जब उन्हें बच्चे के एडमिशन की बात बोलते हैं तो आप क्या देखते हैं? किस चीज को आप देखते हैं कि मेरे बच्चे किसी स्कूल को सिलेक्शन करने में किन बातों को देखते हैं आप? उनका स्कूल का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे अव्वल दर्जा लाए और एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। हम नहीं देखते हैं कि वहाँ के टीचर कौन है, कैसे हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था की रीढ़ जो होती है, वहाँ की सिस्टम होती है, वहाँ प्रबंधन जो वहाँ का सिस्टम होता है, वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो मजबूत होती है, तो उनके बच्चे भी मजबूत निकलते हैं और अच्छे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। परमेश्वर हमारे लाइफ में एक आत्मिक, हमारी धार्मिक व्यवस्था में जो हमारी जो ये सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी में एक व्यवस्था भी है। उस व्यवस्था को पूरा कीजिएगा। आप उस बातों को देखते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाने के लिए चुन के रखा है। हर एक जन चुने गए, हर एक के साथ एक कॉलिंग है, बुलाहट है कि हर एक अपनी बुलाहट को पूरा करके ही परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बुलाहट को नहीं पूरा करते हैं, बिना बुलाहट को पूरा किए परमेश्वर पहुंचते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा निराश होती है। आज हमने बुलाहट को भूल चुके हैं, अपने आप को सीमित कर चुके हैं कि मैं यहीं तक ही जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर हमको चाहता है कि आप इस जगह से भाग के आगे चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम रोमी 4 का, हालेलुया, ग्लोरी बाबा बाबा शिवा, रोमी 8 का 4 खोलें, जल्दी खोलें। हालेलुया, ग्लोरी बाबा बाबा यसीला नाम। जो तितर बितर हुए थे वे रोमी 8 का 4, रोमी 8 का 4, रोमी 8 का 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। आमीन। व्यवस्था की बातें पूरी की जाए। हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था की बातें, मैं बातों को थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सीरियस से आप ध्यान लगा कर सुनिएगा कि व्यवस्था की बातें क्या है। मैं आपको सृष्टि के प्रारंभ ले चलता हूँ, जहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां बनाया। परमेश्वर उनसे बहुत प्यार किया, वो प्यार करता था और उनके पास वो आया कर उनसे बातचीत करता था। लेकिन यहोवा ने क्या किया? उस पल को भाग खा के पाप में गिर गया। परमेश्वर चाहा कि मैं उसे प्रेम करूं, लेकिन उनने हाथ उनसे बातें नहीं कर पाए क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी क्योंकि उन्होंने पाप कर लिया था। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार किया और उन्होंने व्यवस्था दिया, उन्हीं व्यवस्था को दिया कि मैं फिर भी परमेश्वर ने चाहिए कि मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने व्यवस्था को दिया और वो व्यवस्था हमारे बीच दी गई है। 5 पुस्तक लिखी गई है कि अब व्यवस्था को पूरा करूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, मैं तुझे परमेश्वर की आत्मा से, अपनी आत्मा से भरूंगा। लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, इतनी कठिन थी कि किसी ने भी पूरा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया। उसने फिर प्लानिंग बनाई कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मेरी व्यवस्था को मेरे बच्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया और उसके क्रूसीफाइड लहू बहाने से व्यवस्था को तोड़ा और एक नई व्यवस्था को दिया कि हम आत्मा के चलाए चलें। आमीन। उसने कहा कि जितने लोग मुझे विश्वास से ग्रहण करेंगे उसे संतान होने का अधिकार दे दूंगा। इससे बढ़कर उन्हें कहा, रोमी 8 का 14 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, ग्लोरी बाबा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे पुत्र कहलाएंगे। हम में से जितने लोग चुने गए हैं पुत्र से, संतान से, पुत्र होने की क्वालिटी तक हम इस चाल में चल रहे हैं। जिस दिन आप पुत्र की क्वालिटी में आ जाएंगे वो दिन जिस बात को भूलिएगा ना वो बातें पूरी हो जाएगी। हमें आज हमारा कॉलिंग है हम में से हर एक जन पुत्र बन जाए। आप पुत्र बन जाएंगे तो पिता आपकी कभी भी आपकी बातों को नहीं टालेंगे, क्योंकि जब पुत्र बनेंगे ना तो आपके जुबान से निकले एक एक शब्द ना परमेश्वर की बातें होगी। संसार की बातों को आप नहीं बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी कि हम आत्मा की व्यवस्था में चले। क्या आज हम उस व्यवस्था में चल रहे हैं? यदि चलते तो आज हम उसके पुत्र बन गए होते। उस प्रोसेस में होते आज। परमेश्वर का धन्यवाद बोलिए कि आप में धारे के पुत्र की प्रोसेस में बनने की उस औहदे को प्राप्त करने के उस प्रोसेस में आप चल रहे हैं। हालेलुया। आइए हम व्यवस्था की बातों को देखते हैं। आज की बातों को बता दें। मैं इस बातों में बैठा था, प्रभु क्या मैं व्यवस्था की विधि को मैं पूरा कर रहा हूँ, आत्मा चलाएंगे। एक बात को परमेश्वर पवित्र बातों को बतलाया। आज हम बिना शरीर की व्यवस्था की बातों में उलझे हुए हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं ना, जब विश्वास की बातें आती है तो हम विश्वास कर लेते हैं जुबान से, लेकिन जब कर्म करने की बारी आती है ना तो अपने आप को रोक लेते हैं। शैतान क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, और वह हम चूक जाते हैं और व्यवस्था की बातों को नहीं, आत्मा की व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप को एक ही जगह कदम ताल करते रहते हैं। ऐसे ही बस हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं भी 12 साल से रहा। मैंने प्रभु को कॉलेज में ही जाना, मैं उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैंने नौकरी करने के बाद 12 साल तक ऐसा ही कदम ताल करता रहा, ऐसे ही कदम ताल करता रहा, अपने आप को सीमित करे रखा। प्रभु बस यही तक ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा बात को उभारा। एक भविष्यवक्ता ने बोला कि तू एक प्रॉफेट है। इस कॉलिंग को बतलाया कि तू प्रॉफेट है, तो जिन बातों को बोलेगा उनके लाइफ में वो कलीसिया उन्नति करे, क्योंकि आप में से हर एक जन यीशु मसीह की दुल्हन है। आप तैयार किए जाने के लिए आए गए हैं, बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को दी गई है, आप उसका ऑनर और सम्मान करें। प्रत्येक भोर उनके चरणों आए, पूछे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मैं क्या बोलूं, क्या पहनूं, किन बातों से मैं अपने वचनों से अपने आप को भरूं। आप पवित्र आत्मा के अनुसार भरते चले जाएंगे, उनके इच्छा के अनुसार ना आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, उनकी दुल्हन के लिए तैयार होते चलेंगे। यीशु मसीह आएगा, आपको स्वर्ग में ले जाएगा, सिंहासन में बैठाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मरियम के बारे में। मैं वचनों को पढ़ रहा था, मरियम के बारे में। मरियम पढ़ी। यदि एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, यदि जब स्वर्गदूत ने हमसे कहा तू गर्भवती होगी, तो गर्भवती होगी, इस वचन को पढ़ देंगे एक बार। लूका 1:31। लूका 1:31। लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे और अचंभा करने लगे कि उस मंदिर में ऐसी देरी क्यों लगी। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये क्या है? ये आत्मा की बातें हैं। परमेश्वर ने इस वचन को दिया, स्वर्ग से वो मैसेज आया। आपके लाइफ में भी मैसेज आता है कि आज तू प्रार्थना कर, लेकिन हम अपने आप को डिनाई करते हैं, अपने आप को किनारे करते नहीं, प्रभु आज नहीं, मैं कल करूंगा, कल करूंगी, और अपने आप को रोक देते हैं। क्या करते हैं? रोक देते हैं। यदि मरियम उस दिन, अगर उस मरियम ने यदि परमेश्वर के वचन को हल्का में ले लेती तो क्या होता? आपने कभी कल्पनाएं की है? आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि मरियम परमेश्वर की ऑनर करती थी। क्या तुम गर्भवती होगी? जबकि कुंवारी थी। व्यवस्था की बात, उनकी शरीर इस बात को बोल रहा था कि तू कैसे पुत्र को जनेगी, क्योंकि उस पुत्र के उसका साथ उनका विवाह हुआ ही नहीं था। कैसे होगा? आज हमारे लाइफ में ऐसी होती है बहुत सी बातों, जब प्रैक्टिकल पूरा करने की बातें आती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेरी बॉडी
हमारे शरीर की व्यवस्था, जो हमारे शरीर की व्यवस्था है ना, हमें रोक देती है प्रार्थना करने से। बहुत बार लोगों के लिए प्रार्थना करने को रोक देती है। हम विश्वासियों के बीच में भी होती है। ये शरीर की व्यवस्था जो है ना, हमें रोक के रखती है। हमें क्या होता है, यदि मैं विश्वासी हूँ, यदि किसी ने कहा, यदि आत्मा ने इस बात को बोला, आत्मा की व्यवस्था ने इस बात को बोला, चाहे उनके लिए प्रार्थना कर दे, या किसी घर में जाके उनके लिए बोल कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु, मैं नहीं सकूंगा, नहीं सकूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, मैं तो उस योग्यता मुझ में नहीं है। हम अपनी शरीर की व्यवस्था को प्रथम स्थान में रखते हैं और आत्मा की व्यवस्था को नीचे रख देते हैं। हम वहां पवित्र आत्मा क्या करते हैं, शोकित कर देते हैं, शोकित कर देते हैं। पवित्र आत्मा बड़ा ही जेंटल है। यदि आप उसको ऑनर करेंगे ना, तो आपकी हर लाइफ में आप ऑनर करेगा। आमीन, स्पिरिचुअल लाइफ में, यदि आपके हर पारिवारिक लाइफ में भी आपको ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा वो हर बातों में। हम सोचते हैं कि यदि मसीह है ना, तो क्या हमारे आत्मिक जीवन उन्नति होगा? नहीं, लेकिन हर बातों में उन्नति परमेश्वर करता है। हमें धनों से भी परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी से भरता है। हमारा सम्मान जो है ना, आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ के इर्द गिर्द आपका सम्मान बढ़ जाएगा। पवित्र आत्मा लोगों को घायल कर देगा। देख वहाँ वो व्यक्ति या पुरुष, बहन या बेटी या बेटा रहता है ना, वो परमेश्वर का भय मानता है। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की आत्मा आप पे निवास करती है। आप आत्मा के परिपूर्ण से भरिएगा, सामर्थ से भरिएगा। जिन बातों को बोलिएगा जुबान से ना, परमेश्वर की आत्मा में भर की उपस्थिति में वो बातें उनके जीवन में होने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम एक बात को देखते हैं। आज हम यहाँ जमा हुए हैं ना, मैं इन बातों को देखता हूँ यहाँ के लिए ना, कि यहाँ एक बहुत बड़े नबियों का दल खड़ा होने जा रहा है। यहाँ जितने लोग हैं ना, एक भविष्य लोग बहुत सब खड़े होने जा रहे हैं। एक का समूह खड़ा होने जा रहा है। हालेलुया, क्यों बाबा बाबा इस्ताला, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, क्यों बाबा बाबा इस्ताला, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। आइए हम एक बात, एक कैरेक्टर को देखते हैं, एक भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं। आइए खोल देंगे लूका 2 का 36 से 38 पूरा पढ़ लेंगे उसको। लूका 2 का 36 से 38। असीर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन, आमीन। आज हम ऐसे एक भविष्यवाणी के बारे में देखने जा रहे हैं ना। इनका जो है, इनका जो इस पत्री में यीशु समाचार केवल 3 ही लाइन के बारे में 36, 37, 38 3 ही जगह इनका, 3 ही पद में इनका जिक्र किया गया है। वो क्या थी? वो आसेर, एक भविष्यवाणी थी जो बारे में देखते हैं, जो आसेर गोत्र में से हन्ना नाम की फनुएल की बेटी थी। उस समय वो एक भविष्यवाणी थी और उसका कैरेक्टर बारे में जब देखते हैं, उस बातों को पाते हैं ना, कि बहुत बुरी और विधवा थी। वो विधवा थी, उसका मात्र 7 साल, उनका जब शादी ब्याह हुआ 7 साल ही केवल अपने पति के साथ रही। और उनके बाद वो 84 ईयर तक वो अकेले रही। और दूसरा कैरेक्टर उनका क्या है कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। प्रत्येक दिन वो मंदिर में रहती थी। आज हमें से कितने भविष्यता अगर आज प्रॉफिट हमारे बीच में है ना, हमें से हर एक सन उस मंदिर को कभी ना छोड़े। हर भोर में उसकी प्रेजेंस में बैठे, हर रोज
यदि आपके हृदय में यदि व्याकुलता नहीं आ रही है ना, यदि आप सेटिस्फाइड हो कि मेरा लाइफ मैं आनंदित हूँ, बस मेरा लाइफ यही चलेगा, मैं वचन पढ़ लेता हूँ, बस मैं सुबह प्रार्थना कर लेता हूँ, सुबह प्रार्थना कर लेता हूँ, हो सके तो बहुत हो सके तो मैं किसी को जाके सुसमाचार सुना देता हूँ। यदि इस बात से आपका हृदय सेटिस्फाइड अगर संतुष्ट हो गए हैं ना, तो जान लीजिए कि आपका आत्मिक स्तर ना वही रुक रहा है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर को पाने की ललक नहीं है ना, तो आप समझिए आत्मिक स्तर में वही रुक रहे हैं। परमेश्वर का उससे ऊपर दिखाना चाह रहा है। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, यही तक लिमिट मत रहिए, क्योंकि आपको इससे बड़ा होने के लिए बुलाया परमेश्वर। वो देखिए वो रहती है, हन्ना जो रहती है, प्रत्येक दिन परमेश्वर के भवन में जाती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी। क्यों रहती थी? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों रहती थी? बात देखते तो वह उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। ये घटनाएं होती है ना, जब सिमोन, जब ये घटनाएं तब की है जब यीशु मसीह को जब बालक था, उस समय मरियम और यीशु उसे मंदिर में लेके आते हैं, उस समय की घटनाएं हैं। उस समय ये जो सिमोन थे और ये हमारे हन्ना दोनों इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह वो बालक आएगा, मैं उसका दर्शन कर लूंगा और उद्धार को देख लूंगा। सिमोन इस बात को बोलता है ना कि हालेलुया, कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। उसने इंतजार किया। आपका मन, आपकी आत्मिक आंखें उस बातों को देखने के लिए, उद्धार को देखने के लिए तड़पता है क्या? हर रोज तड़पता है क्या? यदि नहीं तड़प रहा है तो जान लीजिए आप इस डिजायर को बढ़ाइए। आप मत बोलिए प्रभु मैं कहाँ रुक रहा हूँ। बढ़ाइए अपने डिजायर को, पवित्र आत्मा से कनेक्ट होइए हर रोज। आपके डिजायर को बढ़ाएगा, आपकी खोली को दोहराएगा, आपको लेके चलेगा। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। और लास्ट एक वचन मैं बोलता हूँ, यही लिखा हुआ इसी पे। और वह उस घड़ी जब वो हन्ना उस यीशु मसीह बालक से मिला, तब उसने क्या कहा? उनकी गवाही क्या? देखिए क्या लिखता है यहाँ पे। यहाँ लिखता है कि वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। क्या करने लगी? उस बालक के बारे में बात करने लगी। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम, उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे में बाट जोते थे। मैं वहां आप लोग को वहां ले जाना चाहता हूँ, उस जगह, इस परिस्थितियों में जहां उस समय रोम का साम्राज्य था, रोमी सरकार चल रही थी। वहां की वर्ल्ड पावर, वहां की जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, वहां राजा था रोमी सरकार। और एक प्रजाति थी जो याकूब के घराने के लोग, जो परमेश्वर की बाट जो रहे थे कि एक हमारा राजा आएगा जो हमारा छुटकारा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज क्या हम इस बात जोड़ते हैं क्या इन बातों के लिए? क्योंकि परमेश्वर वचन बताया है कि मैं अंत के दिन अपनी आत्मा हर एक पर ले लूंगा। इन बातों की, और तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। क्या इन बातों की बात आप क्या जोड़ रहे हैं? ये कलीसिया जोड़ रही है क्या इन बातों के लिए? बात जोड़ रहे हैं क्या आप इन बातों के लिए? क्योंकि जिस दिन आपके बेटे और बेटियां ना भविष्यवाणियां करेंगे ना, आप ना एक रिवार्ड को पाने जा रहे हैं। क्योंकि आप यीशु के दुल्हन को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। आप भविष्यवाणियां करेंगे तो यीशु मसीह के दुल्हन को आप तैयार कर रहे हैं। आप अच्छे रिवार्ड को पाएंगे। हालेलुया। तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। उस आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से मांगिए कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, ताकि मैं आपकी गवाह बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका परमेश्वर की आत्मा आपका इंतजार कर रही है। हाय, अब इस बात को मैं आपको इस बात को आह्वान करता हूँ कि जो परमेश्वर, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी ना, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा छाया था और पवित्र आत्मा मंडराती थी, मंडरा रही थी। आज हमारा भी लाइफ में ना बहुत सारी जगह हमारा लाइफ में बेडौल बना हुआ है। अपने आप को सीमित कर रखे हुए हैं हम अपने आप को। हमारा लाइफ भी डॉल है बहुत जगह, हम अपने आप को रोक के रखे हुए हैं। यदि उस बात को सच बोलूं, आप आत्मिक है ना, परमेश्वर की बातों को वचन मानते हैं, लेकिन इस संसार के ईश्वर के प्रति यदि हमारा लगाव है ना, तो ये भी हमारे लाइफ में रुकावट है। हमें बेडौल बनाने का उसका बहुत बड़ा कारण है।
धन भी हमारे लाइफ में ना, परमेश्वर हमारे ब्लेसिंग दिया है धन, लेकिन ये धन भी ना एक बहुत बड़ा ईश्वर ऐसा संसार का, और हमें रोक के रख दिया परमेश्वर करीब आने की। इससे जब आजाद होते हैं परमेश्वर आपको और सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कहा पर यहोवा ने कहा, क्या कहा? उजाला हो और उजाला हो गया। क्या बोला? उजाला हो और उजाला हो गया। आप जब बैठेगा परमेश्वर की उपस्थिति में ना, स्वर्ग से आवाज आएगी, आपका वचन मिलेगा, आप इस बात को डिक्लेयर कीजिएगा ना, आपके इर्द जितने लोग बैठे ना, हर एक लाइफ में उजाला आ जाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट बीमारियां चले जाएगी, अंधकार की ताकत टूटेगी, लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। आपके इर्द गिर्द पड़ोसियों के लोग, आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में घोषणा करें कि मेरे इर्द गिर्द जितने पड़ोसियां हैं आज यीशु के नाम से फ्री हो जाए, आत्मा से भर जाए, दुष्टता के गल ढा दिए जाए। परमेश्वर के आग को रिलीज कर उस बात की घोषणा करेंगे, वो आत्मा और अंधेरा टूटेगा और उजाला होगा। पूरा माहौल, पूरा आपके पूरा परिवार के लोग, पूरा आपके लोग, कितने लोग अगर बस सब लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। आपको नहीं बोलेंगे मैं भी परमेश्वर का आदर करता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब समूह में आप जाइएगा ना, तो बोलेंगे भैया बहन आपकी प्रार्थना कर दीजिए। वो समय भी आएगा आपके लाइफ में, यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपको शर्म डर लगती है ना, तो वो समय भी आने जा रहा है। आप चुपचाप अपने गुप्त में इस बात की डिक्लेयर घोषणा कीजिए। देखिए आने वाले दिन में आप में उस लाइफ वो धन्य समय आने जा रहा है। लोग बुलाएंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं इस पीड़ा में हूँ, मैं इस बंधन में हूँ, मुझे आजाद कर दे। आप इस बात को भूलिएगा, आजाद होते चले जाएंगे। हमारी बड़ी कलीसिया दुल्हन तैयार होते चली जाएगी। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप आइए, परमेश्वर ईमानदारी के साथ आइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम भविष्यवाणी को रिसीव को करें और बात को घोषणा करें, वो आपके लाइफ में होने जा रहा है। हर बात को उनके लिए कीजिएगा, आप ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं इस बातों के लिए कि हम भी उस बातों में अपने आप को चाहते हैं कि मैं भी अपने उस दुल्हन की तैयार, मेरे जितने लोग हैं, कितना अगल बगल जितने लोग हैं, वो कलीसिया और दुल्हन है, मैं यीशु मसीह को तैयार करूं। हालेलुया। अपने हाथ उठा के परमेश्वर को देखा, मैं तैयार हूँ। हर बातों को कहे, अपने जुबान से खोले, प्रभु मेरी शरीर की व्यथा जो मुझे रोक के रखी है, मुझे आजाद कर, मुझे उस आत्मा के चलाए चलने का अनुग्रह ग्रेस देता कि मैं तेरे लिए जिंदा पाएगा यीशु के नाम से। लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद कर दिया। आइए हमारी आत्मा में परमेश्वर को पुकार उठे, उस आत्मा से
स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। यीशुए, सामर्थ से तू भर दे, उसमें राज्य कर। Holy Ghost, सामर्थ से तू भर दे, उसमें राज्य कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आइए अपने आंखों को, अपने हाथों को परमेश्वर की उठा लें, क्योंकि स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमारे बीच में है और इस आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने हृदय को, अपनी आंखों को उठा ले। आइए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और फिर इस आत्मा यीशु के नाम से लॉर्ड, आपने कहा और बातें पूरी की है लॉर्ड। यीशु के नाम से हर एक जन, हर एक आत्मा आज परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी से भर जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज नए बन जाएंगे यीशु के नाम से। आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। हमारे कहता हूँ यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के कारण ढाल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए, परमेश्वर की अभिषेक एक भरलेस करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ प्रभु तेरे उपस्थिति ग्लोरी के धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर बहु महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु, सारी महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन।